हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है नंबर्स का अगला पार्ट लेकर आए हैं, जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा। इसके पहले हमने 3 पार्ट कवर कराया है नंबर्स के बारे में कि संख्या यानी नंबर्स होते क्या हैं, ठीक ना। आपने अगर नहीं देखा है तो पहले इस पार्ट को देख लीजिए, यानी आप चौथे पार्ट को पूरा देख लीजिए। इसके बाद जो है आप पहले दूसरे तीसरे को रिवाइज कर करके इसके बाद आप चौथे पार्ट को एक बार और देख लीजिएगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए जो है आप पहले जो है पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट, यानी इस जो क्रम में जो हमारे पार्ट आपको अपलोड किए जा रहे हैं, इस सीक्वेंस को आपको पूरा फॉलो करना है, तब जाकर के लेक्चर आपको फ़ायदेमंद होगा। लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, हमने आपको जो है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और संपूर्ण संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी दे दिया है। आज हम कवर करने वाले हैं फैक्टर्स, ठीक ना। गुणनखंड यानी गुणनखंड क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको कवर कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, एक आपका गुणज होता है जिसको हम मल्टीप्लाई कहते हैं, और एक आपका गुणनखंड होता है जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं, ठीक ना। बहुत बार लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, यानी मल्टीप्लाई क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। बहुत कन्फ्यूजन लोग होते हैं। कई बार हम ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं, बच्चों ने पूछा है कि मल्टीप्लाई क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई जो होता है किसी भी संख्या का अनंत तक होता है। जैसे हम बात कर लें 12 की मल्टीप्लाई, ठीक ना। 12 की मल्टीप्लाई क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, 12 का गुणज यानी जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं गुणज की श्रेणी में आता है। तो आप जब 12 का गुणज करेंगे तो 12 दूनी 24, 36, 48 ऐसे आप पढ़ते चले जाएंगे, ठीक ना, एंड सो ऑन तक। तो आप देखेंगे उसके इन्फिनिटिव टर्म तक आता है, ठीक ना, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। यानी आपसे पूछें कि 12 का सबसे बड़ा गुणज बताइए तो असंभव है, जिसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। 12 का सबसे बड़ा मल्टीप्लाई क्या है। सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी 12 की मल्टीप्लाई क्या है, 12 खुद ही है, ठीक ना। 12 कम 12, ठीक ना, 12 खुद है, ठीक ना। लेकिन 12 की अगर बड़ी सबसे बड़ी पूछ लें तो हम उसको बता नहीं सकते, ठीक। अब देखिएगा, यह तो हो गया, क्या हो गया, अगर हम आपसे कहें 2 का तो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक ना। यानी 2 के पहाड़े में जितने आते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, 2 के गुणज यानी मल्टीप्लाई कहे लाएंगे, ठीक। लेकिन जब गुणनखंड की बात करते हैं तो गुणनखंड एक क्या होता है, सीमित अंक होता है, ठीक ना। उसको हम छोटी संख्या, बड़ी संख्या, उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। जबकि गुणज में क्या था, बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते थे, छोटी संख्या हम बता सकते थे। लेकिन गुणनखंड में छोटी भी बताएंगे, बड़ी भी बताएंगे, कितने अंक टोटल हैं उसके वो भी हम बताएंगे, कितने सम हैं वह भी बताएंगे। देखिएगा, बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है गुणनखंड की, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है गुणनखंड, समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर हम कहें कि 12 का हमको गुणनखंड यानी फैक्टर बता दीजिए, तो इसका मतलब वे संख्याएं जो 12 को पूर्णतः विभाजित करती हैं वे उसके क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी, यानी फैक्टर कहलाते हैं, ठीक। जैसे आपको पता है 12 जो है 1 से भी कटता है, ठीक। 12 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 खुद से भी करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी फैक्टर की बात करेगा तो आप सभी संख्याओं से काटेंगे, यानी जिस भी संख्या से 12 करता है यानी उसमें खुद को भी शामिल करेंगे, ठीक ना। तब बताएंगे कि टोटल इतनी संख्याएं हुई। जैसे 12 की बात की जाए तो 12 1 से भी कटा, 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 4 से भी कटा, 6 से भी कटा और 12 से भी कटता है। तो पूछें कि 12 के टोटल कितने फैक्टर हुए, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 12 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो 12 के टोटल 6 फैक्टर हैं, ठीक ना। कितने फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं। अब देखिएगा, यह है यानी इट सेल्फ मतलब हमने लिखा है कि जो संख्या है जिसका हमने फैक्टर ज्ञात करना है वह संख्या उसमें खुद भी आती है। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछता है, और एक जो है यूनिवर्सली फैक्टर यानी एक सबका फैक्टर है, यानी एक से सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं एक से पूरी तरह विभाजित होती हैं, इसलिए एक जो है क्या होता है, यूनिवर्सली फैक्टर होता है। यह जो है सत्य है कि एक से सारी संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती हैं, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, बहुत आराम से समझिएगा। क्वेश्चन बनता है 12 के कितने जो है सम फैक्टर हैं, 12 के कितने सम फैक्टर हैं। तो देखिएगा, सम फैक्टर की श्रेणी में 2 हमने बताया है कि सम और विषम क्या होता है, ठीक। देखिएगा 12 2 से करता है, 1 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12, यानी कितनी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4। तो 12 के सम फैक्टर की बात कर लेंगे, कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक। अब 12 की अगर विषम की बात कर लेंगे, विषम कितने फैक्टर हैं, तो एक हो गया और एक 3 है, यानी कितनी संख्या हुई, 2 संख्या, यानी 1 और 3 कितनी संख्या होगी, 2 संख्याएं, यानी 12 के कितने विषम फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, ठीक। 2 क्वेश्चन हुआ।
अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 12 के सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, तो वह संख्या खुद जो है वह सबसे बड़ी है, सबसे छोटा 1 होता है। ठीक, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक, और आपसे पूछ सकता है कि 12 के जो फैक्टर हैं उसमें 4 के मल्टीप्लाई कितने हैं, यानी 4 के फैक्टर यानी 4 के गुणज कितने हैं। तो ध्यान दीजिएगा 4 के गुणज कितने हैं, 2 गुणज हैं, एक 4 खुद है और एक 12 है। तो 4 के यानी 12 के जो 12 का फैक्टर था, 12 के फैक्टर में जो 4 आया है, 4 के कितने मल्टीप्लाई या इन गुणज हैं, तो 4 के 2 मल्टीप्लाई या गुणज हैं। कौन कौन से हैं, 4 और 12। ठीक, तो कितने क्वेश्चन हुए, 5 क्वेश्चन हुए। तो इस प्रकार से आपसे जो है ऐसे पार्टिकुलर नंबर दे करके यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी तो एक छोटा सा अंक था, अभी आपको यहाँ से बड़े बड़े अंक दे करके पूछ सकता है। तो आप जैसे हमने 12 था तो हमने आसानी से निकाल लिया कि 12 1 3 4 6 12 से कट रहा है। कुछ बड़ा अंक आ जाएगा तब कैसे निकालेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ठीक, चलिए देखिएगा यहाँ कुछ क्वेश्चन जैसे लिखा गया, जिस क्वेश्चन को हमने आपको पीछे ही कवर करा दिया, वह हमने यहाँ लिखा था कि 12 के कितने फैक्टर टोटल हुए, तो हमने बताया कि 6 फैक्टर हुए। ठीक ना, कितने फैक्टर हुए, 6 फैक्टर हुए। और 12 के कितने इवन फैक्टर हुए, तो हमने आपको दिखाया था 12 के कितने इवन फैक्टर हैं, कितने सम फैक्टर हैं, 4 हैं, कितने विषम हैं, 2 हैं। ठीक, ऐसे मैंने बताया था 12 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 4 के मल्टीप्लाई हैं, तो 4 था और 12 था, तो कितने फैक्टर थे, 2 फैक्टर थे। हमने आपको ये क्वेश्चन, जो इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसको हमने पीछे आपको कवर कराया। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर की। ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ आपका हेडिंग बना हुआ है नंबर ऑफ फैक्टर, यानी किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे ज्ञात करते हैं। देखिएगा यहाँ एक संख्या लिखी गई है 200। पहले हम इस पर आपको समझा रहे हैं, इसके बाद हम आपको प्लेन पेज पे फिर से लगाकर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आपको क्लियरिटी यानी क्लियरिटी आपको वहाँ दिख पाए। देखिएगा अगर यहाँ लिखा गया है 200 की बात करें तो 200 जो है 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 8 से कटता है, 10 से कटता है, 20 से कटता है, 25 से कटता है, 40 से कटता है, 50 से कटता है, 100 से कटता है और 200 खुद से भी करता है। अच्छा, ये तो हुआ, इसको तो हमने इस तरीके से सोच कर लिखा। क्या इतना समय होता है कि हम एग्ज़ाम हाल में बैठे हों और इस तरीके से देखें किन किन संख्याओं से कट रहा है? ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम देते समय हमको टाइम टेकन का ख्याल रखना होता है, यानी समय को ध्यान में रख करके पेपर सॉल्व करना होता है, अगर हमको सफलता हासिल करनी है तो। ठीक, तो देखिएगा अभी तो हम इसको पहले आराम समझा रहे हैं ताकि आप समझने का प्रयास करिए। यानी 200 जो है इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। तो अगर हम पूछें कि 200 के टोटल फैक्टर्स कितने हुए, ठीक है, 200 के टोटल कितने गुणनखंड हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप कहेंगे 200 के टोटल फैक्टर कितने हो गए, 12। पहले तो आप ऐसे निकालेंगे कौन कौन संख्याएं हैं जो 200 को पूर्णतः विभाजित करती हैं, उसके बाद गिनेंगे कितने हो गए, 12। ठीक, अभी आप समझिए, फिर शॉर्ट प्रोसेस भी आपको बताते हैं। ठीक, कितने हो गए, 12। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम कितने हैं, विषम कितने हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। देखिएगा अब समझिएगा, अब इस चीज़ को हम जो है आपको व्हाइट पेज पे समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ क्या था, 200। ठीक, क्या था, 200। तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम डायरेक्टली जो है बता सकते थे कि 12 संख्याएं होंगी। तो डायरेक्टली का मतलब इसको जो है जैसे हम LCM निकालते हैं उस तरीके से हम निकालेंगे। तो 2 को आप काटेंगे 2 से, तो क्या मिलने वाला है आपको, 100। फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर अब जो है इसको 5 से काटेंगे। ठीक, क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया। यानी अब देखिएगा फिर इसको 5 से काटेंगे तो क्या मिल गया, 1 मिल गया। यानी 5 को हमने जो है जैसे हम LCM निकालते हैं उस मेथड से हमने निकाला। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात है यानी जो संख्या हमको मिल रही है, यानी 200 था तो 200 का हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यानी उसको जो है 200 को जो है हम प्राइम फैक्टर के रूप में, यानी जो अभाज्य संख्या होती है उसके रूप में हम पहले खंडित करते हैं और जितनी बार आई हो उतनी उसके पावर। अब देखिएगा 200 का 2 और 5 क्या है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइज हमने किया। यानी इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते थे, 2 की पावर 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो हम लिखेंगे 3। ठीक, उसके बाद 5 कितनी बार है, तो आप देखेंगे 5 कितनी बार है,
2 बार है। ठीक, तो 2 संख्या आपको मिल गई और दोनों संख्या क्या है, प्राइम है। यानी जिस संख्या का हमको फैक्टर ज्ञात करना है पहले उसको हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, यानी प्राइम संख्या के रूप में तोड़ते हैं और जितनी बार आया है उतनी हम पावर लगा देते हैं। यह हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, यह हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए हम कैसे बताते हैं कि इसके 12 फैक्टर, हमने आपको करके दिखाया था कि टोटल 12 फैक्टर थे। अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं कि 12 फैक्टर हैं, कौन कौन हैं वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। तो हम 200 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। ठीक, तो देखिएगा अब जब पूछते कि इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, ठीक ना, आपसे पूछें कि नंबर ऑफ फैक्टर बता दीजिए, तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर हैं कितने। तो आपको जो ये पावर दिख रही है, इन पावर में एक एक का इंक्रीज कर दीजिए और उसको आपस में गुणा कर दीजिए। बहुत आराम से समझिएगा, इन ये जो पावर है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इस पावर को आप जो है इन पावरों में एक एक बढ़ा दीजिए। ठीक ना, जब इस पावर में आप एक एक बढ़ाएंगे तो यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और गुणा, यहाँ बीच में गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 5 की पावर 2 है तो तुम क्या कर दीजिए, एक बढ़ा दीजिए 3। यानी हमने क्या कहा, जो है पावर है उसमें एक एक की वृद्धि करिए और उसको आपस में गुणा कर दीजिए। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर। हमने वहाँ आपको करके दिखाया था टोटल कितने फैक्टर आपको मिले थे, 12। और इस तरीके से भी हमको कितने फैक्टर मिले, 12 फैक्टर मिल गए। ठीक, तो यह देखिएगा वहाँ क्या था, एक लंबा प्रोसेस था, हमको सोचना पड़ता कि 200 किससे 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 कट रहा है। यहाँ हमने इस प्रोसेस को थोड़े से प्रोसेस किया, उसके बाद आराम से ये इसको जो है हम क्या कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा। यानी 2 था, 2 की पावर 3 था तो 2 3 बार आया था, 2 की पावर 3, 5 जो है 2 बार आया था, 5 की पावर जो है 2। अब जो पावर है उनमें एक एक का इंक्रीज किया, 3 था 4 लिखा, 2 था 3 लिखा, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर। यानी उस संख्या के कितने फैक्टर या कितने जो है गुणनखंड हैं वो हमको डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अगर अब आपको यहाँ से ज्ञात करना हो कि वह कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक ना, जैसे वहाँ हमने निकाला था 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, ठीक, 4 से कट रहा है। अब यहाँ आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा इस तरीके से आप लिखिएगा 2 की पावर 0। देखिए 2 की पावर 3 है तो आप 0 से स्टार्ट करते हुए 3 तक जाएंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। और इधर लिखिएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। जितना है उतने तक जाएंगे, बस उसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। यही कारण था कि हम 3 को 4 लिख रहे थे। आप देख पा रहे हैं कितने हो गए, 4 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। 3 था, एक बढ़ाकर 4 हो गए, 2 था, एक बढ़ाकर 3 हो गया। यही कारण था कि हमने पावरों में एक एक की इंक्रीज किया था। अब इनका मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। देखिएगा एक चीज़ समझिएगा, किसी भी संख्या की पावर, कितनी भी बड़ी संख्या अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मतलब वो क्या है, 1 है। उसका मतलब वो क्या है, 1 होता है। तो यहाँ 2 की पावर 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0, तो क्या हो जाएगा, यह भी 1, यह भी 1, 1 गुणे 1 होगा तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिला। ठीक, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 गुणे 5 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। 1 गुणे आपको 5 × 5 = 25, 1 गुणे 25 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 25 मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ 2 की पावर 1 का मतलब 2 है और 2 की गुणा आप 5 की पावर 0 का मतलब 1 है। तो 2 गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। 2 का गुणा यहाँ आप करेंगे जब 5 × 5 है और यहाँ 2 × 2 है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 5 × 5 = 25 और 25 का गुणा 2 में करेंगे तो 25 दूना 50। ठीक, यह हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई जो है यहाँ करेंगे, ये क्या है, 2 दूनी 4 है और 4 गुणे 1 करेंगे, यानी 5 की पावर 0 का मतलब 1, 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 मिल गया। 4 गुणे 5 करेंगे तो 4 × 5 = 20 मिल गया। ठीक, अब 4 का गुणा यहाँ करेंगे 5 × 5 = 25 और 2 दूनी 4, 25 और चौका कितना हो गया आपका, 100 हो गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या है, 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 की पावर 0 का मतलब 1, 8 गुणे 1 मतलब 8 हो गया। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 की पावर 1 का मतलब 5 और ये 8, 8 × 5 = 40। ठीक, क्या हो गया, 40 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, 5 की पावर मतलब 2 का मतलब 25, तो 25 × 8 = 200।
तो देखिएगा, हमने आपको यहाँ तक बता दिया था कि किस तरीके से हम जो है इस प्रोसेस को फॉलो करके किस तरीके से उन सभी संख्याओं को निकाल लिए थे। देखिएगा, हमने 200 का किया था तो हमको 12 फैक्टर मिले थे। यहाँ से भी आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ऐसा हम करके भी जो है बता सकते हैं कि 200 के कितने फैक्टर या किसी भी संख्या के कितने फैक्टर हो सकते हैं। और अगर आपसे कोई कहे कि वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो इस प्रोसेस को हम फॉलो करके आप बता सकते हैं कि वे कौन कौन सी संख्या हैं। यही टोटल संख्या आपको वहाँ भी हमने आपको निकाल के दिखाया था। ठीक, अब बात करते हैं अगली एक संख्या ले लेते हैं। ठीक ना, जैसे हमने यहाँ देख लेते हैं फिर से दोबारा एक बार। देखिएगा, हम एक कोई नंबर ले लें, जैसे हमने लिया था 2160। फिलहाल हमने इस चीज़ को आपको बता दिया था, थोड़ा कैमरा बंद था तो कैमरा हमने दोबारा ऑन किया, फिर से इसको बता देना चाहते हैं। देखिए, यह नंबर है 2160। आप 2160 को जो है, जैसे यहाँ हमने 200 का इस तरीके से निकाला था एलसीएम तरीके से, ऐसा 2160 का भी हम निकालेंगे। तो जो हमको मिलने वाला है, जैसे हमने इसका किया था तो हमको क्या मिला था, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। इसी प्रकार से हम जो है 2160 का भी करेंगे। तो 2160 का हमको क्या मिलने वाला है, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 1। अब यहाँ से पूछें कि नंबर ऑफ फैक्टर टोटल कितने हैं 2160 के। देखिएगा, हमने कहा कि पावर में एक एक का वृद्धि करिए, उनका आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ 4 है तो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा 4, और 1 है तो क्या हो जाएगा 2। तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 दूना 40। तो जैसे यहाँ हमने बताया था कि 200 के टोटल फैक्टर कितने हैं, 12 है, ऐसे यहाँ हम बता सकते हैं 2160 के, ठीक ना, कितना 2160 के कितने टोटल फैक्टर हैं, 40 फैक्टर हैं। ठीक, तो अब तो हो गया फैक्टर निकालना, हमने आपको सिखा दिया कि कैसे हम निकाल सकते हैं कि इसके टोटल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। यह चीज़ हमने आपको निकालना सिखा दिया। अब यहाँ बनता है क्वेश्चन कि कितने इसमें सम हैं, कितने विषम गुणनखंड है, कितने सम गुणनखंड हैं, विषम गुणनखंडों का योग बता दीजिए, सम गुणनखंडों का योग बता दीजिए। तमाम क्वेश्चन यहाँ से आपसे बने हैं बार बार और बनते रहेंगे। ठीक ना, देखिएगा, यहाँ तक हमने निकाला अगर कोई नंबर है 2160 तो हम कैसे उसका नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात कर सकते हैं, हमने उस चीज़ को आपको बता दिया था। ठीक, अब बात करते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी इसमें जो टोटल फैक्टर हैं इसमें कितने सम गुणनखंड हैं। ठीक ना, कितने सम गुणनखंड हैं। तो कुछ नहीं करना है, देखिए 2 की पावर 4 3 की पावर 3 5 की पावर 1, हमने जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, 2 3 5, ये सब के सब क्या है, प्राइम फैक्टर हैं। जब बात करते हैं अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर ज्ञात करना, इसमें सम फैक्टर कितने हैं। देखिए, कोई भी है इसमें सम और विषम दोनों आएगा। अब सम की बात की जा रही है तो सम की बात हम कर लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जब आपसे पूछा जाए कि इसमें सम फैक्टर कितने हैं, यानी एक चीज़ समझिएगा, जब आपसे पूछा जा रहा है तो कुछ मत करिएगा, जो सम की पावर है 4, इसको सेम रखिए। बाकी अदर जो संख्याएं हैं, जो 3 विषम है 5 विषम है, इनकी जो पावर है इनमें एक का वृद्धि कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ सम फैक्टर मिल जाएंगे। जैसे 2 की पावर 4 था तो हम यहाँ जो है 4 ले लेंगे। ठीक ना, जो सम की पावर है उसको सेम ले लेंगे। बाकी इधर जो 3 और 5 आपके विषम है, इनकी जो पावर है इनके पावर में एक एक की वृद्धि करेंगे। यानी 3 था तो यहाँ आपका 4 होगा, यहाँ 1 था तो यहाँ आपका 2 होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ठीक, 16 दूनी 32। तो आपको पता है 2160 का अगर आप इवन नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करना चाहते हैं, सम नंबर ऑफ फैक्टर, तो आपका आंसर होगा कितना होगा, 32। ठीक, कितना होगा 32। हमने क्या किया, जो सम की पावर थी, जो सम की पावर 4 थी, इसकी पावर को सेम रखा। जब सम की बात किया जा रहा था, जब सम फैक्टर की बात की जा रही थी, तो जो सम का पावर था सेम रखा, और बाकी जो विषम के पावर थे उनके पावर में एक एक की वृद्धि किया और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमको पता चल गया कि 2160 के जो फैक्टर हुए थे उसमें टोटल जो फैक्टर मिले उसमें कितने सम थे। ठीक ना, अब दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमारा। दूसरा क्वेश्चन होता है सम गुणनखंडों का योग, यानी जो सम संख्याएं हैं, जो सम संख्या उसमें जो सम संख्या आई हुई हैं उन सभी का अगर हम योग करें तो कितना होगा, उसी बात की गई है। ठीक ना, ठीक ना, सम गुणनखंडों का योग। तो देखिएगा, सम गुणनखंडों की योग की बात की जाएगी तो कुछ नहीं करेंगे। देखिएगा, जो पावर है, जो सम संख्या थी उसकी पावर को हम 2 की पावर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। बाकी जो अदर संख्याएं हैं
ठीक ना, जो विषम संख्याएं हैं उनकी पावर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो समझिएगा 2 की पावर 4 था तो पहले हम 2 की पावर 1 लिखेंगे, प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, यानी जहाँ तक पावर है तहाँ तक ले जाएंगे। लेकिन जो विषम संख्याएं हैं इनकी पावर हम पहले 3 की पावर 0 फिर प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 तक जाएंगे। ऐसे 5 है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक। यानी जो विषम संख्या है उसकी पावर 0 से स्टार्ट करके जितनी पावर है वहाँ तक जाएंगे, और जो सम है उसकी पावर को 0 से नहीं, सेम यानी 1 से स्टार्ट करेंगे और जितना है वहाँ तक जाएंगे। तो नंबर ऑफ सम संख्या सम गुणनखंडों का योग पूछा गया है। तो 2 की पावर 4 था तो हम लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक। 4 तक था, 4 तक गए। उसके बाद दूसरी संख्या 3 थी, 3 की पावर 3 था तो हम पहले 3 को क्या लिखेंगे, 3 एक विषम संख्या है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ठीक। उसके बाद 5 था, ठीक ना, 5 की पावर 5 एक विषम संख्या है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक था तो हम 1 तक गए, ठीक। अब इनका आपस में क्या करेंगे, योग कर लेते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 2 की पावर 2 का मतलब 4, ठीक। तो कितना यहाँ कितना हो गया, 2 प्लस 4 प्लस 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और प्लस 2 की पावर 4 का मतलब 16, ठीक। देखिए आपको हम पूरा कर रहे हैं, डायरेक्टली इसको जो है सीधे जोड़कर हम यहाँ लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहे हैं। यहाँ देखिएगा 3 की पावर 0 हमने बताया किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। क्या हो गया 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 27, ठीक। यहाँ 5 की पावर 0 का मतलब 1 और 5 की पावर 1 का मतलब 5, ठीक। अब इनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो इनको आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 16 और 4 20 और 2 10, यानी कितना हो गया 30। ये बीच में क्या है, गुणा है, ठीक। और इसको आप जोड़ेंगे टोटल तो आपको मिलेगा 40 और इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा 6। इसको आप सबका जो है गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 7200, ठीक। कितना मिलेगा 7200। तो आपसे पूछा गया था कि सम गुणनखंडों का योग बताइए, यानी 2100 जो आपका संख्या था 2160 में जो फैक्टर हुआ है उसमें जो सम संख्याएं हैं उन सम गुणनखंडों का योग पूछा गया था। इसमें जो सम गुणनखंड होंगे उनका योग होगा वह होगा 7200, ठीक ना। ये हमारा होगा आंसर, यानी 2160 का हमने जो फैक्टर किया, जो हमने गुणनखंड ज्ञात किया, उसमें जो सम संख्या थी उन सभी सम संख्याओं को अगर आपस में जोड़ेंगे तो उसका टोटल योग कितना आएगा 7200, ठीक। 2 क्वेश्चन हुए। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक ना। विषम गुणनखंडों की संख्या, अभी जैसे पिछला हमने बताया था यहाँ सम गुणनखंड, ठीक ना, ऐसे अब यहाँ पूछा गया है विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो जो विषम गुणनखंड होंगे उनकी संख्या की बात करेंगे तो जो है, जो यहाँ पर जो हमको फैक्टर मिला था 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, यहाँ जब विषम की बात करेंगे तो इस सम वाले को पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ विषम वाले पर ही अपना काउंटिंग करते हैं, ठीक। तो देखिएगा 2 की पावर 4 था उसको पूरा छोड़ देंगे। अब जो विषम संख्या है 3 और 5 उस पर काम करते हैं। तो 3 की पावर, देखिए 3 की पावर कितना है, इसको हम पूरा छोड़ देंगे सम वाले को। 3 की पावर 3 है तो 1 बढ़ा देंगे 4, 5 की पावर 1 है इसको बढ़ा देंगे 2, आपस में गुणा कर देंगे, हमको विषम जो है संख्या पता चल जाएगी कि विषम फैक्टर थे कितने। 3 की पावर 3 था तो क्या 1 बढ़ा दिए 4 हो गया, ठीक। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 5 की पावर 1 था, क्या बढ़ा देंगे 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, ठीक। यानी 2160 में जो टोटल गुणनखंड किए गए उसमें जो विषम संख्या है वो टोटल कितने थे, 8 उसमें थे। कितने थे, 8 थे। तभी तो देखिए टोटल हमने फैक्टर निकाला था 2160 का, तो टोटल फैक्टर कितने थे, 40 फैक्टर थे, ठीक। तो अगर 32 सम हो गए तो बाकी 8 बचे विषम, तभी तो टोटल 40 होगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने जो है सम और विषम भी निकाला, सम का योग निकाला। अब हम निकालने जा रहे हैं विषम संख्याओं का योग, ठीक। चौथा क्वेश्चन जो आपसे बनेगा, चौथा क्वेश्चन वही है जो हमने भी आपसे कहा, विषम गुणनखंडों का योग, ठीक ना। जो विषम गुणनखंड उसमें संख्याएं हैं उन सभी का योग निकालें। तो
कितना होगा। 2160 का हमने गुणनखंड किया, उसमें जो विषम संख्या आई उन विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, अब विषम संख्या के योग की बात की गई है तो यहाँ पर भी जो है हम सम को पूरा का पूरा भूल जाएंगे। जैसे यहाँ हम सम की बात थी तो सम से शुरू किए थे, सारी संख्याओं को लिए थे, बस सम वाले को 0 से काउंट नहीं किए थे, सम वाले को 1 से काउंट किए थे। लेकिन विषम वाले में सिर्फ इतना ठीक ना, सिर्फ इतना ही हमको लेना है। ये हमको विषम संख्याओं का योग पता चल जाएगा, सम वाले को छोड़ देना है। यानी 3 की पावर 0, ठीक ना, इसमें क्या लिखेंगे 3 की पावर 0, इसमें क्या लिखेंगे 3 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब सम को छोड़ दीजिए, बाकी जो ये प्रोडक्ट मिल रहा है, यह जो प्रोडक्ट मिल रहा है यह क्या देगा, विषम का योग देगा। यानी इसको आप देखेंगे यहाँ 40 मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा, 40 गुणे 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और कितना हो जाएगा 240। यानी इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 240, ठीक ना, क्या हो जाएगा 240। कहाँ से आया, सम वाले का हमने देखा था तो सम वाले में सम संख्या 2 थी, इसको लिया था। अब विषम वाले में क्या करना है, विषम वाले में इस सम को नहीं लेना है, सिर्फ जो विषम संख्या थी, विषम संख्या की जो पावर थी उसको लेंगे। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको कितना मिलेगा 240, ठीक। इतनी चीज़ें हो गई। तो इतने सारे क्वेश्चन आपसे बनते हैं, इतने सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो से आपको कुछ सीख मिला होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अभिषेक सर क्लासेस।